रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जरियस कार बनाती है। दुनिया के अमीर तरीन लोग एक रोल्स रॉयस लेने के लिए ख्वाब देखते हैं, लेकिन ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस लग्जरी कार की शुरुआत एक गरीब लेबर लड़के ने की थी। ये कहानी स्टार्ट होती है 1863 में। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जन्म होता है हेनरी रॉयस का। जब रॉयस सिर्फ 4 साल के थे तो इसके वालिद का कारोबार बर्बाद हो गया और पूरी फैमिली रोड पर आ गई। लेकिन इससे ज्यादा नुकसान रॉयस को तब हुआ जब 9 साल की उम्र में उसके वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद रॉयस न्यूज़पेपर बेचने लगा और उसकी वालदा मेड का काम करने लगी। 14 साल की उम्र में रॉयस की आंटी ने रॉयस को एक कंपनी में लगा दिया। उस दौरान रॉयस ने खूब मेहनत की, खूब बुक्स पढ़ी और सबसे ज्यादा रॉयस ने इलेक्ट्रॉनिक्स काम पर तवज्जो दी। 21 साल की उम्र में रॉयस मैक्सिम वेस्टर्न में इंजीनियर के तौर पर काम करने लगे, लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से ये कंपनी बंद होने के करीब थी। ऐसे में रॉयस के पास दूसरी कंपनियों में काम करने का ऑप्शन भी था, लेकिन रॉयस ने अपनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल कंपनी खोलने का फैसला किया और अपने 20 पाउंड की जो सेविंग थी उन्हीं से मैनचेस्टर में एक छोटा सा ऑफिस लिया जिसका नाम था FH रॉयस कंपनी। उन्होंने अपने एक दोस्त एर्नेस्ट क्लारमेंट को पार्टनर बनाया। अपनी कंपनी को सर्वाइव करने के लिए रॉयस को जो भी काम मिला किया, जैसा कि रिपेयर, स्विंग मशीन, इलेक्ट्रिकल फिटिंग वगैरह। टाइम के साथ साथ रॉयस को अंदाजा हो गया कि इलेक्ट्रिकल वर्क ज्यादा होता जा रहा है, तो रॉयस ने आर्क लैंप्स, बल्ब होल्डर, इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया। इसी काम ने कंपनी की किस्मत बदल डाली। साल 1900 तक कंपनी की सेल 20,000 पाउंड क्रॉस कर गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था और रॉयस फैमिली एक बड़ी फैक्ट्री के बारे में सोचने लगी। लेकिन इसी दौरान कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रिटिश मार्केट में एंट्री ली, तो इससे इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों की प्राइस कम होने लगी। पूरी कोशिश करने के बाद भी रॉयस का बिजनेस क्रैश कर गया। इतनी मेहनत से बनाए गए बिजनेस को क्रैश होते देखकर रॉयस की हालत खराब हो गई। डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक रॉयस को ठीक होने के लिए फ्रेश एयर की जरूरत थी। जब रॉयस की हेल्थ काफी बेहतर हो गई तो रॉयस ने एक डेकोविल नाम की कार ली। ये कार काफी आवाज करती थी, ब्रेक में इनइफेक्टिव थी और हीट भी करती थी। तो रॉयस ने ये डिसाइड किया कि वो इस कार में मैनर मॉडिफिकेशन करेंगे। बनाते बनाते रॉयस ने इस कार का नक्शा ही बदल डाला। ये रीडिजाइन कार ओरिजिनल डेकोविल से बिल्कुल चेंज लग रही थी और यहीं से रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वो अपनी खुद की कार बिल्ड कर सकते हैं और कार का बिजनेस भी कर सकते हैं। रॉयस ने एक छोटी सी टीम बनाई और एक नई कार बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। आखिरकार रॉयस 10 हॉर्स पावर 2 सिलेंडर कार बनाने में कामयाब हो गया। 1 अप्रैल 1904 में रॉयस ने इस कार का टेस्ट किया और अपने पहले ही टेस्ट में इसने करीब 50 किलोमीटर तय किया बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो रॉयस ने 2 सेम एक जैसी कार और बना दी। ये कारें बाकी तमाम कार से डिफरेंट थी। रॉयस ने वर्ल्ड क्लास कार तो बना ली, लेकिन रॉयस इन कार को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के काबिल नहीं थे। और ऐसे में एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो की, चार्ल्स रूल्स की। रॉयस अपनी कार एग्जीबिशन में प्रेजेंटिंग कर रहे थे और इसी दौरान इन कार पर नजर पड़ती है चार्ल्स रूल्स की। चार्ल्स रूल्स एक पैशनेट मोटरिस्ट थे और सुपीरियर क्वालिटी कार्स का बिजनेस करते थे। रूल्स तो पहले से ही एक लग्जरी ब्रिटिश कार मेकर को ढूंढ रहे थे, इसीलिए उन्होंने रॉयस से मुलाकात की और रॉयस से वो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर से कहा कि उन्होंने वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट इंजीनियर को ढूंढ लिया। अगले 3 महीनों में इन कार को बेचने के लिए चार्ल्स रूल्स और हेनरी रॉयस एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने का एग्रीमेंट करते हैं और इस जॉइंट वेंचर से बिकने वाली कार का नाम होने वाला था रोल्स रॉयस। साल 1906 के एंड में रोल्स रॉयस ने 40 और 50 हॉर्स पावर और 6 सिलेंडर के साथ एक मॉडल लॉन्च किया। इसकी बॉडी का कलर सिल्वर था। ये चलाने में बेहद स्मूथ और सैलेंस थी, बिल्कुल एक घोस्ट की तरह, इसीलिए इसका नाम सिल्वर घोस्ट रखा। रॉयस ने इस कार का टेस्ट लेने के लिए 24,000 किलोमीटर का डिस्टेंस रखा। सिल्वर घोस्ट को 2.5 महीने दिन रात चलाया गया और 24,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया। सिल्वर घोस्ट ने बिना किसी इशू के ये डिस्टेंस कवर किया और ये कार इतनी मशहूर हुई कि इस दौर के किंग क्वीन के लिए ये पसंदीदा कार बन गई। रूल्स रॉयस का पार्टनर डिसीजन एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उन्हें हर तरफ से कामयाबी मिल रही थी और इसी दौरान होता है एक हादसा। चार्ल्स रूल्स कार के साथ साथ एविएशन में भी दिलचस्पी रखते थे। 12 जुलाई 1910 को वो राइट फ्लायर का प्लेन उड़ा रहे थे, तो उसी दौरान हवा की वजह से एयर क्रश हो गया। 100 फीट की ऊंचाई से प्लेन गिरकर तबाह हो गया। इसी हादसे में 32 साल के चार्ल्स रूल्स अपनी जान की बाजी हार गए। इस हादसे ने रॉयस को काफी नुकसान पहुंचाया। अभी रॉयस इस हादसे से निकले ही थे कि इनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। आखिरकार 3 महीने बाद जब रॉयस वापस ठीक होकर आया तो उन्होंने सिल्वर घोस्ट में मेजर इम्प्रूवमेंट किए। उन्हें सबसे पहले गाड़ी का मास्कोट डिजाइन किया जो एक वोमेन के आगे बढ़ने
की शेप दिखाता है। साल 1913 तक इनका प्रॉफिट 90,000 पाउंड तक पहुंच गया। रोल्स रॉयस एक बार फिर बर्बाद हो गई। इसकी वजह थी वर्ल्ड वॉर 1, क्योंकि इस दौरान मुल्क की इकोनॉमी बैठ गई, लोगों के कारोबार बर्बाद हो गए। लेकिन रॉयस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने एस्टेब्लिशमेंट से मीटिंग की और हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ जंग में दे दी, जो कि एम्बुलेंस, फास्ट पिकअप और बहुत सारे काम करने के लिए इस्तेमाल हो। रॉयस ने सिल्वर घोस्ट को बदलकर एक आर्मोर्ड कार में चेंज कर दिया, जो कि फायर करने के लिए यूज़ हो सकती थी। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 बंद हो गई और अगले 15 साल रॉयस ने फिर से कार पर फोकस किया। उन्होंने एक स्मॉलर और चीप कार लॉन्च की जिसका नाम था 20। बदकिस्मती से ये कार ज़्यादा सेल नहीं हो सकी। 1925 तक लग्जरी कार मार्केट में बेंटली, डेमलर, कैडिलैक जैसी कार छाई हुई थी। कंपटीशन बहुत सख्त था और रोल्स रॉयस को अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए एक बोल्ड कार की ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने सिल्वर घोस्ट को रिप्लेस करके एक न्यू गाड़ी लॉन्च की जिसका नाम था द न्यू फैंटम। बाद में फैंटम 2 भी बनाई गई। 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटली को भी एक्वायर कर लिया, जो बैंकरप्ट होने वाली थी। और इसके बाद रॉयस ने एक और कार डिज़ाइन की जिसका नाम था बेंटली 3.5 लीटर, जो इन दोनों को मिलाकर बनाई गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हेनरी रॉयस ने इस कार को अपनी आंखों से नहीं देखा। 22 अप्रैल 1933 को 70 साल की उम्र में सर हेनरी रॉयस इस दुनिया से चले गए। और इसके बाद 1960 में कंपनी ने काफ़ी ऊंच नीच देखी और इसको ऑन किया BMW ने। इसको ऑन करने के बाद BMW ने रोल्स रॉयस को एक नई शेप दी, जो कि अभी तक चल रही है और उस शेप के साथ साथ लग्जरी कार में से एक है। रोल्स रॉयस आज भी दुनिया की नंबर 1 गाड़ी मानी जाती है, जो कि लग्जरी कार में आती है।